हेलो दोस्तों, ये चैनल है फिजी फिन का। इसमें मैं कॉरपोरेट, इसमें फाइनेंस स्ट्रैटेजी, इन पे वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरा नाम धनंजय है। आप अगर वीडियो को, मेरे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेगा काफ़ी कुछ जो किसी भी यंगस्टर के लिए, किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए या बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आपको वीडियो मिलता रहे। और इस पर मैं रेगुलर वीडियोज़ डालता रहता हूँ विद लॉजिक, विद प्रेजेंटेशन। आज का टॉपिक है कि अगर आप जॉब में हैं, अगर आप अर्ली जॉब में हैं, मतलब कॉलेज के बाद आप एक दो चेंज करके, या पहला जॉब है आपका, या फिर आप लंबे टाइम से टिके हुए हैं इस जॉब में, एंड यू आर इन कंफ्यूजन बिकॉज समवन सेज कि यार बार बार स्विचिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं यार, ग्रोथ स्विचिंग से ही आती है। अपनी कंपनी तो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगी और ग्रोथ मिनिमल देगी, तो स्विच करते रहो और फिर दोबारा आ जाओ तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। कई लोग कहते हैं यार एक बार स्विच कर लोगे तो दोबारा एंट्री नहीं होगी। तो ये कुछ मिक्स सा रिएक्शंस होता है, कोई एक थ्योरेटिकल रूल नहीं है इस पे। तो इसको मैं आज डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। और पहली बात, ये जो कंडीशन है वो जॉब के लिए ज़्यादातर है कि आप जॉब में है तभी। बिजनेस भी इसमें बीच में मैं स्विचिंग करा के भेजूंगा, लेकिन ज़्यादातर ये जॉब पे बात होगी। तो पहली बात, ये एकदम सत्य है कि अगर आप कहीं पे लंबे टाइम तक बने रहते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। बट एक राइडर है, बस एक छोटा सा इसमें कंडीशन स्टार है। कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, कंपनी सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट बना रही है, ऐसे वैल्यू ऑफर कर रही है, ऐसे सर्विसेज ऑफर कर रही है जो जिसकी डिमांड आगे आने वाले समय में भी है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्रंच नहीं है। तो ऐसी कंपनी में लंबे समय तक रहना हमेशा हमेशा फायदेमंद होता है। आपकी वैल्यू बनी रहती है और आप अच्छे और ऊपर वाले डेजिग्नेशन पे पहुंचते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी में सीईओ का पोस्ट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे पोस्ट में जो ऊपर के कुछ डेजिग्नेशंस होते हैं, अक्सर उसमें ग्रोथ नीचे वाले ही लोग जाके कब्जा करते हैं। बाहर से काफ़ी हद तक उसमें एंट्री या तो रेस्ट्रिक्टेड होती है या कम होती है। तो उसी कंपनी में रहना सही है। अब कई लोग को लगता है कि यार मैं रहना तो चाहता हूँ बट रेमुनरेशन इज नॉट एज पर द एलिजिबिलिटी या मेरा वर्क। तो मैं कंपनी के लिए वफादार भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाहूँ स्विच करके। तो ऐसी कंडीशन में बहुत फाइन आपको डिसीजन लेना होगा और मैनेजमेंट से बहुत अच्छे रिलेशन करके उससे एग्जिट लेना होगा विद ऑल फॉर्मेलिटीज। यू मे लूज सम मनी और टाइम और मे ऑफर ऑल्सो, क्योंकि कई बार आपको जितना टाइम कंपनी को से एग्जिट लेने में लगता है उतना दूसरी वाली कंपनी आपको नहीं देती। तो ऐसे केसेस में आप लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करके जाते हैं तो एंट्री दोबारा आपकी आसान रहती है। अदरवाइज आप हमेशा ब्लैक लिस्ट में चले जाते हो। अब देखा जाए कि अगर आप स्विच कर रहे हो 6 मंथ को, एक एक साल में आप अपनी कंपनी को बदल रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। यानी आप 6 मंथ्स में कहीं पे गए हो, फिर आपको 6 महीने में बदलना पड़ जाए, तो आपने अच्छा होमवर्क करके नहीं गए, आपने बहुत पता नहीं किया। और आप एक जगह में थे तो ऐसे डेस्परेट तो थे नहीं कि बहुत डेस्परेट हो आपने ज्वाइन कर लिया। आप एक जगह थे, तो जब स्विच करो तो बहुत अच्छा और ठोक बजा के कंपनी को चेक करो, फिर स्विच करो। अदरवाइज आपको वहाँ से अगर 6 महीने एक साल में चेंज करना पड़ा तो ये आपकी प्रोफाइल पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब अगर आप स्विचिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है 2 कंपनी में आप गए और वहाँ अनस्टेबिलिटी है, तो 4 5 6 जाने की बजाय दोबारा इसी कंपनी में आ जाओ। ऑफर नेगोशिएट कर लो। अगर नहीं भी आपको मिलता है, आपको लगता है कि यार मैं तो स्टेबल ऑफर दोबारा दे रहे हैं 3 साल बाद और मेरे जो कलीग थे वो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो भी ऐसी जगह आप ऑफर एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप कंपनी में आपको एचआर पूरा जानता है कि आप कम पे आ रहे हो। वो बहुत जल्दी आपको ग्रो करा के, और आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपको ग्रो करा के वहाँ पहुँचा देगा जहाँ के लिए आप डिजर्व करते थे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि स्विच करके हम अपनी वैल्यू बढ़ाते जाएं, और एक हम हो सकता है पहले बहुत लोअर लेवल की कंपनी में है, अनस्टेबल कंपनी थी, वहाँ से स्विच किया, तो मैंने बोला अगर ऐसा है तब तो कर सकते हो। वहाँ से आप गए स्लाइटली बेटर स्टेबल कंपनी में, लेकिन वो भी स्टेबल नहीं है, बट आपको यहाँ से कोई बड़ी कंपनी नहीं ले रही थी, तो आप इस सारी कंपनियों को एक सीढ़ी की तरह, स्टेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको एक जगह जाके स्टेबिलिटी तो लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू विल लूज़ योर क्रेडेंशियल, योर लूज़ योर ओवरऑल वैल्यू जो एक चाहिए होता है किसी भी कॉरपोरेट में।
दूसरी बात, आप अपने सोशल नेटवर्क को हमेशा अच्छा रखो। राइवल हो या कोई भी हो, कभी भी सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं लिखना चाहिए। इवन इफ यू हैव पर्सनल राइवलरी विद एनीवन, विद पास्ट कंपनी और बॉस, डोंट लेट इट स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया एंड एनीवेयर, कुछ भी कंडीशन हो जाए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है। कई कई बार आप एक कंपनी में हो और दूसरी कंपनी को आप बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हो छोड़ने के बाद, तो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी समझेगा कि यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ कंपनी के बारे में भी ये निगेटिव कर सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना चाहिए। ग्रोथ हमेशा आप लेते हो, बट कंडीशन ये होता है, कोई भी चीज़ वैल्यूएबल तब होती है जब वो अच्छे हाथों में होती है। अगर अच्छी कंपनी ही नहीं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।